बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से एसएससी, बैंक और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे जो कुछ दिख रहा क्वेश्चन है वो आपको बनाना है डियर स्टूडेंट्स, और इसका रिप्लाई आपको कमेंट के जरिए देना है। ऑप्शन दे या फिर उसको लिख दें आप कमेंट में, ताकि मैं देखूं कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं है। मैं काफी जोर और तोड़ के साथ आपके लिए लगा हुआ हूं, ताकि आप तक हमारा ये 5-5 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आप तक पहुंचे। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि ये 5 क्वेश्चन नहीं 5 चैप्टर्स है, और इस 5 चैप्टर्स को बनाने के लिए मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन लेता हूं, और हर क्वेश्चन का मैं निचोड़ भी बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम इतनी सारी आपको बातें बता दूं जिससे आपको लगे कि नहीं बहुत कुछ है। और मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आप सीरियसली हमारे जितने भी सीरीज है प्रीवियस ईयर के, उनमें जब भी आप क्वेश्चन लेके बैठे तो कॉपी और कलम के साथ बैठे और उसको बनाए और एक फेयर कॉपी कर ले। जब एग्जामिनेशन देने जाए किसी भी कंपटीशन का, तो उस एग्जाम से पहले आप उसका रिवाइज कर ले। मुझे लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। आइए, वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से आपका एसएससी, बैंक और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में स्वागत है। इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे, आज भी मैं आपके क्वेश्चन में यूनिक क्वेश्चन लाया हूं, और आज का जो आपका एक यूनिक क्वेश्चन है, उस यूनिक क्वेश्चन में है एकांतर दिन वाला क्वेश्चन, जो सबसे डिफिकल्ट होगा। एकांतर दिनों वाला जो क्वेश्चन होगा वो सबसे डिफिकल्ट होगा। आप उसे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 को आप जूम करेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे जूम कर दीजिएगा, तब हम उधर बढ़ेंगे ताकि आपको मूव नहीं करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1, संसाधनों की कमी की वजह से मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि थोड़ी बहुत भूल हो जाए तो आप मुझे माफ करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, देख के आंसर देना है आपको। बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन बन जाना चाहिए, सिर्फ एक लाइन काफी है। जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक ए है, यानी 432 को अगर आप ए मानते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 247 को अगर बी मानते हैं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए बी। अगर इस तीनों को आप देख लीजिए, क्या इसको हम ए मान लूं? तो सर ए क्यों? क्योंकि ये सुगम हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए बी क्यों समझ गए? क्योंकि ए बी मानने से थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 3 जगह लिखा हुआ है, गुना में है, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ये हो जाएगा बी क्यू। डियर स्टूडेंट्स, बताने के लिए मैं ऐसे ही बता सकता था इसको, डायरेक्ट मैं क्या ले लेता समझ गए? इससे निकल के आ जाएगा 1 में ए प्लस बी। कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर में जो देख रहे हैं ब्रैकेट में वही चीज है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए। तो इससे ये कट जाएगा। मैं इस पूरे के बदले में लिखा हूं ए प्लस बी बचा। अगर मुझे बताना होता सेकेंडों में तो मैं तुरंत बता देता, 15 सेकंड में मैं आपको बता देता कि चलो इसको ऐसे कर लो। लेकिन कैसे हो गया ये आपको समझ में नहीं आता, ये फिक्स हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आप से पूछता है तो आप उसको ए और बी मान के बनाएंगे, तो मुझे लगता है आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। ए प्लस बी। आप जरा ध्यान से देखिएगा तो आपका ए का वैल्यू क्या है? 432। ए का वैल्यू क्या है? 432 प्लस बी का वैल्यू क्या है? 247। मुझे लगता है आप अगर जोड़ देंगे तो 7 2 9, यहीं पर एक 9 दिख रहा है, इसलिए ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री जिसके बारे में मैं दिखूं ना दिखूं मैटर नहीं करता है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन को लीजिए, सिर्फ मेरा हाथ दिखना चाहिए।
बच्चों को क्वेश्चन दिखना चाहिए और बनाने का स्टाइल समझ में आना चाहिए। मुझे ऑन कैमरा ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान दीजिएगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, अगर आप इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो ये भी ए हो गया और यह भी बी हो गया। जरा ध्यान देने वाली बात है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो एक फॉर्मूला भी है इसका, अब जरा ध्यान से अगर समझेंगे तो जरा कितना आसान हो जाएगा, देखिएगा। इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, पूरा ऑपरेशन कर देता हूं मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं एक बात बताऊं, बिना कलम का मैं आपसे बनवा लेता इसको, मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्लस 2ab आएगा, इसमें माइनस 2ab आएगा, तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2ab मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को लीजिएगा। प्लस 2ab आएगा और माइनस 2ab आएगा, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, वैल्यू 1, 1 + 1 आपका 2 आंसर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं टेक्निक बता दिया, हम पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। प्लस फिर आप देखिएगा, इसको तोड़ेंगे, मैंने बिना कलम का भी बता दिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप यहां तक के लिए 1 लेंगे और यहां तक के लिए भी 1 लेंगे, इक्वल टू 2, आपका रिजल्ट आ गया 2। ये ऑपरेशन और विदाउट ऑपरेशन भी मैंने आपसे डील किया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी हो तो थोड़ा सा आप फिगर को ड्रॉ करने में समझदारी दिखाइए, फिगर ड्रॉ करने में समझदारी दिखाइए। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखना चाहिए। समझदारी की क्या जरूरत है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहे समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू पर काटते हैं, यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। देखिएगा, बस फिगर है इसका मेन, समान त्रिज्या की बात कर रहा है। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो समान त्रिज्या की बात कर रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, केंद्र है, दो वृत्त मैंने कर दिया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू पर, एक ले लीजिए पी और एक ले लीजिए क्यू, डियर स्टूडेंट्स, और इसको मिला दीजिए। मैं पहले ही बोला हूं, थोड़ा सा फिगर में कुछ कमियां हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, एरोप्लेन मोड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि P, यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर, तो जब भी केंद्र से इस लाइन को आप क्रॉस कराएंगे ना, ये पी क्यू 10 सेंटीमीटर है तो यह जीवा भी है, तो केंद्र से सीधी जाने वाली कोई भी रेखा जो होती है ना, वो ये पी क्यू जीवा है, कॉमन जीवा है, क्योंकि दोनों वृत्त सेम है और दोनों की त्रिज्याएं सेम है, और ये त्रिज्या हो जाएगा, बाउंड्री को टच कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको ये वाला पार्ट मिल जाए और ये मिल जाए तो आपका निकल जाएगा दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। इसको मान लीजिए O1, इसको मान लीजिए O2। तो बस सिंपल है, इसको बताने के लिए हम डायरेक्ट बता सकता था। तो जब भी केंद्र से जीवा पर कोई भी रेखा सीधी खड़ी होती है, यानी केंद्र से जाने वाली कोई भी रेखा अगर सीधी खड़ी है तो वो सामने वाले जीवा को दो बराबर भाग में बांट देता है। आपका पी क्यू का लंबाई 10 है, तो ये भी 5 और ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, और कह रहा है समान त्रिज्या, तो त्रिज्या यहां भी है, लेकिन हम एक ही से काम चला लेते हैं। कितना त्रिज्या है? 6। तो ये केंद्र से जाने वाली जो रेखा है ना, ध्यान दीजिएगा, सामने वाली जो जीवा पर पड़ता है तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो देखिएगा जरा, हाइपोटेनस कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। तो आपके पास हाइपोटेनस कर्ण है, आपके पास लंब है, सिर्फ इतना देखिएगा, इतना में बस कहानी खत्म है। आपके पास कर्ण है, आपके पास लंब है, तो आधार बच गया। तो आधार इक्वल टू होता है रूट अंडर
कर्ण का स्क्वायर यानी 6 1 36 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, कितना 25, कितना आया रूट अंडर 11। डियर स्टूडेंट्स ये बी का मतलब अब समझ में आया, ये वाला अगर इधर से ही लंब ले लिए तो ये आधार हो गया, या इसी को लंब लेते तो ये आधार हो जाता। सीधा बात आपको समझना है, ये वाला पार्ट हम निकाले हैं, बी किसके लिए है, इसके लिए। आप इसको बी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आप बी भी मान सकते थे, पी भी मान सकते थे, क्योंकि इसको भी मानते थे पी हो जाता, फिर भी वही बात आता। तो ये पार्ट निकल गया रूट अंडर 11। तो जाहिर सी बात है ये भी तो उतना ही आएगा ना साहब, क्यों? क्योंकि दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है और दोनों की त्रिज्या समान है, तो जितना इसके बीच की दूरी होगी उतना ही इसके बीच की दूरी होगी। या आप बनाना चाहते हैं तो एक ड्रॉ कर लीजिए त्रिज्या, इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा। तो रूट अंडर 11 इतना का वैल्यू, तो इतना भी तो रूट अंडर 11, तो रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11 टू रूट अंडर 11। इस सेट का ये सबसे दमदार क्वेश्चन है, आप अच्छे से कॉपी पे नोट करेंगे। यदि आपको फिर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इसे कमेंट के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान ये देना है थोड़ा सा, यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान देना है, ये बाउंड्री है आपका, क्या है आपका बाउंड्री है, और यह भी बाउंड्री है। जब इनका पूरा काम हो जाएगा ना तभी हम इनसे इनको डिवाइड करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 7/2, जरा ध्यान से देखिएगा 7/2 और 5/2। तो पहले भाग का काम होगा, 7/2 गुना कर दीजिए यानी 2/5 गुने में 3/2 बटे में, ये है आपका 7/2। जरा ध्यान से समझिएगा, ये भाग का काम है लेकिन पहले ऑफ होगा, तो हम डायरेक्ट एक साथ चलना, हम भाग को गुना बनाते चलते हैं, लेकिन पहले ऑफ करना है। 2 दूना 4 ऊपर, 5 तिया 15 नीचे, 2 दूना 4 ऊपर, 5 तिया 15 नीचे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये भी है 5.25 भी है, लेकिन पहले इसका करने के बाद 7/2 ऊपर भी 7/2 नीचे भी। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, ये 5, ये 2 से 2 कट गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, आप ऊपर क्या बचा 3 बचा। जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या बचा 3 बचा। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 3 तिया 9 और 4 बच जाएगा। अब जब गुना में इसको लाएंगे तो कॉमन सेंस की बात है, ये भाग को गुना बना रहे हैं, तो एक ऊपर, अब 5.25 नीचे, डेसिमल को रिमूव कर दीजिए तो ये 100 हो जाएगा। 25 से 25 चौका 100 और 25 से 25 दूना 50, 25 दूना 50, अब 25 से कम 25, 4 से 4 कट गया, 3 तिया 9 और 3 सते 21, 3/7 आपका आंसर है। क्वेश्चन से छोटा आपका सॉल्यूशन है, इसको टुकड़ों में बांटकर बनाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। एक बार फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के निचोड़ में। प्लीज यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं।